सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम एक वचन से देखेंगे। प्रिय पौलुस का लिखा हुआ है प्रियो पहला कुरिन्थियों 3 का 3 पद में लिखा है कि क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। आमीन। प्रिय पौलुस जो है आप सबको हमें समझाता है, जो आज मनुष्य प्रभु को के ऊपर विश्वास करता है, लेकिन अगर उसके जीवन में अभी डाह है, प्रियो सबसे बड़ा मनुष्य के जीवन से डाह नहीं जाता है और जिसके जीवन को वो बर्बाद कर देता है। डाह, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, इस जीवन में प्रियो हम संसार में थे। वो लिखा है कि क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो। हम संसार में थे तो लड़ाई और झगड़ा करते थे, लेकिन प्रियो इसीलिए समझा रहा है कि अभी मनुष्य प्रभु को जान करके भी अभी उसमें विश्वासी के जीवन में अभी लड़ाई झगड़ा और डाह, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत नहीं गया। इसलिए कहता है कि अब तक तुम शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं। साफ शब्द में कहता है प्रियो, आप अभी संसार में हैं, संसार की शिक्षा पर चलते हैं, संसार की व्यवस्था पर चलते हैं, मनुष्य की व्यवस्था पर चलते हैं। लेकिन प्रियो हमारा परमेश्वर जो है वो आत्मिक पिता है, वो हमारा आत्मिक पिता है और उसके वचन के अनुसार आप पहले संसार में थे तो संसार के जैसे चलते थे, लेकिन अब यीशु मसीह के जैसा स्वभाव होना चाहिए। प्रियो यीशु मसीह नम्र बना, दीन बना, वो पवित्र आया और पवित्र चला गया। तो आपको पवित्र बनना है, क्योंकि दास समझा रहा है कि अभी तुम शारीरिक हो, क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है और उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें रहती है और वह उन्हें नहीं जान सकता, क्योंकि उनकी आत्मिक जांच, आत्मिक जो जांच है प्रियो आत्मिक रीति से होती है। जो आत्मा से चलते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा से चलते हैं, क्योंकि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, लेकिन वह आप किसी से जांचा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि प्रियो प्रभु यीशु मसीह को किसी ने न जांच पाया, न जांच सकता है, क्योंकि आप प्रियो उस आत्मिक पिता के पुत्र हो तो सांसारिक बातों से आप दूर हो जाएं, आप सत्य के मार्ग पर चलें, सच्चाई के मार्ग पर चलें, दीन बने, नम्र बने, पवित्र बने, भलाई करें। ये जीवन है परमेश्वर का। हमारे जीवन में किसी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए प्रियो। आपका जीवन वो देने वाला होने पाए, लालची नहीं, बल्कि एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे से प्रेम करें,
तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। इसलिए प्रियो, आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर भक्ता का आशीष प्रदान करे। और आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो जीवन में डाह और झगड़ा अभी जीवन से नहीं गया, तो प्रियो आप आज वचन को सुने हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का आप प्रयत्न करें। आप मन को परिवर्तन कर दिए हैं तो संसार के चीजों से, संसार की रीति से अलग हो जाइए और प्रभु के रीति के अनुसार चलें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदावंद यीशु मसीह, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं। प्रभु जी, हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो अभी संसार में लोग हैं प्रभु, तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, लेकिन अभी जीवन मन परिवर्तन नहीं हुआ है प्रभु, तेरी ओर मन को नहीं फिराए हैं लोग प्रभु, अभी संसार के रीति रिवाजों में भूले हुए हैं प्रभु, उनके लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में डाह, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, लड़ाई झगड़ा नहीं गया है प्रभु, उनको जीवन को नम्र कर, उनके मन को बदल करके प्रभु जी सच्चाई के मार्ग पर ले चल प्रभु, हर बुराई से, हर पाप से, हर ईर्ष्या, डाह, नफरत, क्रोध से बचा कर प्रभु जी नम्रता वाला जीवन दे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू प्रभु यीशु मसीह तो हमारे लिए नम्र बना, दीन बना, हमारे लिए दुख सहा प्रभु। और प्रभु जी हम सबके पापों को, गुनाहों को यीशु मसीह अपने आप पर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो जीवित परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है प्रभु। इसलिए प्रभु जी हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, हर एक गलती गुनाहों को प्रभु जी तू क्षमा कर दे पिता, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज इस वचन को प्रभु लोग सुने और जाने प्रभु, और तेरे वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु। आदर, महिमा और गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें, आमीन।